प्रभा तुम मत देखी पार्छु ना नहीं? प्रभा, करुणा जी तुमको याद कर रही थी। प्रभा। हाँ करुणा जी नमस्ते। नमस्ते अमिताभ दा नमस्ते। विमल दा नमस्ते। सबको मेरा नमस्ते। और वैकुंठ सर आपको भी नमस्ते। असीम सर नमस्ते। जितने भी यहाँ पे मौजूद है मेरा सबको एकदम नमस्ते। अच्छा प्रभा, असीम जी और वो रजा भाई कौन? हसन रजा। असीम सर जुड़े हैं। असीम सर जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि असीम सर जो है वो प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उत्कल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के पीजी डिपार्टमेंट के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा प्रेम कपूर जी का? हाँ कपूर जी बोले कि मेरे से अगर मैं ट्राई करूंगा, ही इज टेक्नोलॉजी नॉट फ्रेंडली, सो इफ आई विल कॉल हिम, इफ पॉसिबल ही विल ट्राई, इफ इट इज ओके देन ही विल जॉइन। हाँ और तो, मैं देख रही हूँ हसन सर जुड़े हैं कि नहीं है, मैं देख रही हूँ। हाँ और मेरे को जुड़ जाए तो बोलना। उन्होंने एकदम हाँ अमिताभ दा हसन सर ने मेरी कविता, वो लड़की कविता पर बहुत अच्छी एक पोस्ट बनाई है। तो इतनी बढ़िया बनाई है कि मैं क्या बताऊं आपको। इतना मतलब उस कविता के अनुसार एग्जैक्ट जो उसको फीलिंग को मेरे बता रही है। हाँ अरविंद भी जुड़ गया। हाँ अरविंद जुड़ गया। हाँ अरविंद, करुणा जी, विमल जी सब। कैसे हो अरविंद? अरविंद अनम्यूट करो। अरविंद अनम्यूट करो। हाँ हेलो। हाँ अरविंद कैसे हो? सब अच्छा है मैम। हाँ ये रेखा जी जुड़ गई है। प्रभा ये रेखा जी है। जी रेखा ड्रोलिया जी जुड़ गए। जी। हाँ तो अब हम लोग बस 6-5 हो गए मेरा ख्याल है। लोग जुड़ते जाएंगे और जो जुड़ रहे हैं। लेट स्टार्ट दिस सेशन। हेलो। हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो जी हसन सर जुड़ गए हैं। हसन सर, कुसुम जी आपसे बात करना चाह रही थी। प्रोग्राम के शुरू के पहले आपसे बात करना चाह रही थी। पूरी फोन पे है, वो फोन पे है। जी नमस्ते। हसन सर जुड़ गए हैं कुसुम जी। हाँ हसन सर अपना वीडियो ऑन कीजिए। तानिया चक्रवर्ती भी जुड़ गई। आरती जी जुड़ गई। कैसी हैं आप? अरे वाह बहुत अच्छा। हाँ यस आरती जी नमस्ते। हाँ अभी तो वो ट्रेन में है आरती जी, कलकत्ते के लिए आ रही है। ट्रेन में जुड़ी है। अपना का कमिटमेंट देखिए। हाँ तो ऐसे ही लोगों के बल पर तो कमेटी चल रही है ना। आज हम लोग का भी प्रोग्राम था लेकिन जुड़ नहीं पाई। तानिया जी भी अपनी तबीयत खराब के चलते हुए भी जुड़ गई। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरे जो बहुत सारे कलीग से जुड़े हैं, पद्मनाभ सर जुड़े हैं, चिदानंद सर जुड़े हैं, विनायक सर जुड़े हैं और अभी मेजर मनोरंजन महांती सर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और मेरे ख्याल से अभी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग सब म्यूट कर लेते हैं अपने आप को और जिनकी कविता होगी वो शुरू करेंगे बाद में। हम सब अपने आप को म्यूट कर ले। That's a good idea. I was about to request to all of you to mute yourself so that we could. It's really irritating to get so much noise. So I request everyone to please mute yourself so that we could start this session. Good evening, everyone. And I welcome all of you to this virtual poetry session organized by Indo-Vietnam. Amitabh da, please. Yes. This is a poetry session. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी का एक अनम्यूट है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ बिफोर वी स्टार्ट। I sincerely request you, please everybody mute yourself. Thank you very much. And
highly apologize if I hurt you, but this is the need of the hour. So I heartily welcome all of you for this virtual poetry session. This is organized by Indo-Vietnam Solidarity Committee in collaboration with World Poetry Movement to promote world peace in general and stand in solidarity for the establishment of peace in Gaza in particular. So before we start, I would briefly talk about both the organizations that are organizing this session. Indo-Vietnam Solidarity Committee was formed during early 70s under the leadership of Comrade Bhupesh Gupta, Comrade Santimoy Roy, Comrade Gitesh Sharma, to express solidarity of the Indian people towards the ceaseless struggle of the people of Vietnam to achieve independence and liberation from the colonial and imperial power. Since its inception, the committee is dedicated and committed to promote friendship, fraternity, and mutual understanding. And it's the motto of the committee to develop the bilateral relationship between both the nations and help people in all spheres of life. To talk about World Poetry Movement, it was founded against the background of the apocalyptic threats bedeviling the world by 37 directors of international poetry festivals from 4 continents on 7 July 2011 in the context of 21st International Poetry Festival of Medellin in Colombia. And Poetry Movement promotes poetry as an essential form of expression and communication of humanity. It strives for the unification of the world through the appropriation of the subliminal powers of poetry as a tool for social and cultural transformation. It professes the noble submission of promoting poetry, cultural diversity, and dialogue among cultures around the world. So the purpose of today's poetry session, I already mentioned that we are organizing this session for peace, for the establishment of peace. We more or less know the prevailing turmoiling situation around the world. The humanity is in fact at stake. If we talk about Gaza, it is experiencing a humanitarian crisis as a result of Israel-Hamas war. The humanitarian coalition is extremely concerned by the escalation of violence in Gaza and the catastrophic repercussions this violence is having on innocent lives. Thousands of civilians, including children, are suffering as a result of these countless attacks, hunger, dehydration, sickness, and the absence of health care and humanitarian assistance. In Gaza, in fact, water, food, fuel, medical supplies are running out, and thousands of people are now at risk. So, at this hour of crisis, at the call of World Poetry Movement, Indo-Vietnam Solidarity Committee is organizing, of course, in collaboration with WPM, this virtual session to promote peace, spread love, and to make this world a better place for cohabitation. So this is all about the organizations and the purpose of organizing this virtual session. Before we begin, I would like to request Amitabh Chakraborty. He is a very progressive and prominent writer of West Bengal, the cultural head of CPI. And if I go on telling some more about him, he, as a student, had joined West Bengal student movement in support of Vietnam's unification struggle against the US imperialist evil design. And since then, he had participated in many solidarity movements in support of Vietnam till its unification in 1975. So he is with us. I request him to preside over this virtual session. Amitabh, do you agree with this request? Amitabh, I request you to please preside over this virtual session. Do you agree with this? With your kind consent, we would take this program to its next level. Amitabh, could you hear me? हाँ, वो सुन लिए हैं, वो अनम्यूट में है इसलिए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि हम लोग सबको तो सुनेंगे ही, लेकिन तानिया 10 मिनट के लिए ही जुड़ी है। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। Usumji, I know that. I already talked to her. I'll give her the first chance. Don't worry.
So, but before we start the poetry session, there is a small piece of information. This is a multilingual poetry session. Everybody is free to use their own mother tongue or the comfort language, because we think poetry is not confined in any one language. It only understands and conveys the language of love, emotion, and feelings. And poetry has everything. We talk about that. So, each poet has 2 minutes. So to begin with, I would give the first chance to Tania Chakraborty. She is having some health issues. Till then, she joined with us. This is a poet. She's a true scholar, if I say. She's a true scholar of poetry who left her journey as a doctor of medicine and became a freelance writer. So she is with us. I request her to initiate the poetry reading session with the recitation of her poems. Tania, here we go. Thank you, Prabha. Thank you, Kusumji. It's a pleasure that I'm so feeling so honored that you are inviting me. And I have little fever, so I have to leave early. I'm sorry. And this WPM actually have created lots of programs in the past time, and also Fernando, who is very much honorable person from this WPM organization. He told me to do that, but somehow I couldn't because I was in Russia. I was traveling in Russia for a semester and a poetry program, poetry anthology. So that's why I couldn't completed that. So now from 2 days, like I have been feeling so weak because of the fever. So I'm trying to recite 2 of my poems. One is Splintered Glass, and the second one is Fate. In Bengali, fate we call as Bhagya. It's like destiny. And in Bengali, because my mother tongue is Bengali, so in Splintered Glass we called it Bhanga Kach. So the first one is Splintered Glass. Settling splintered glass, my hands were sleet. I observed through the sleet. The body is just a quasi-void. Quasi-void means pseudo-sylum. In the science subject, we use pseudo-sylum. So I used it like a pseudo-sylum is a quasi-void. For existence is carrying an art like ellipsoid of submersing it in darkness. And the second one is fate. So we can call it also destiny. Body that has desired body, when it ends, body that has desired body, when it ends. Myriad giraffes tug at leaves. A reptile's tail drops. The instant when sowing ends, body is named soul. Maybe body becomes soul. Thank you. Thank you, Tania. Body is named soul. That's amazing line. That's I could say the punchline. When all our, all our feelings, all our impulses, like when we feel ourselves like a body, when it completed, when the feelings is also done, then we feel that no, there is beyond something. Beyond our body, there is something. So I feel like that. So that's why somehow where we can't go, like in Gaza, we can't go there, but we feel for them. So how we feel by our soul. I have felt like this way. So this is that's amazing. Yes. That's amazing. Very cool. Very cool. And I'm feeling little awkward because I have to heard all of your poems, but I'm not feeling good. So that's why I have to leave. And sorry to everyone. Thank you so much. And please go ahead with your program. All my good wishes with all of you. Thank you, Tania, for joining with us. We wish you a quick recovery. We wish you a quick recovery. May you get your health back very soon. Thank you very much. Thank you. Okay, we'll talk to you later. Next, we have Dr. Sonali Patnaik. Dr. Sonali, are you there? Could you listen to me? Dr. Sonali, are you there? Kusumji, is she there? Dr. Sonali is there? Kusumji, could you see Dr. Sonali? Or should we give her a chance some other time? Oh, okay, let's talk about... Sonali is not there. Many others are there, yes.
Okay. She was talking about some issues she was having. That's why she wanted me to give her the first or second chance. Well, if she joins, we will give her a chance, of course. So we'll talk about the next poet, Ravil Sahab Pushp. Ravil Bhai is a very prominent Punjabi poet and a traveler writer who has traveled many places inside and outside the nation and has transformed his experiences into words. So, Ravil Bhai, please unmute yourself and put you in video mode and present your points. Here we go with Ravil Bhai. आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन हम आपकी सूरत भी देखना चाहते हैं। सूरत कैसे है? ये तो कट जा रहा है, आवाज आई नहीं। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है। कोरोना के समय की कविता है। हर तरफ पसरा है सन्नाटा, कहीं कोई शोर नहीं, सड़कें वीरान हैं, गलियां विकसित हैं, आकाश बिल्कुल साफ है, कहीं कोई धुआं गर्दो गुबार नहीं, परिंदे बेपरवाह होकर उड़ रहे हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, पर बड़ी हैरत में हैं, पीछे में पड़े हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, सारे लोग घरों में बंद हैं, किसी को कहीं जाने की क्यों नहीं कोई हड़बड़ है, न जाने इन पर ये कौन सी मुसीबत है आई, न जाने इन पर ये कौन सी मुसीबत है आई, पूछते हैं एक दूसरे से आंखें मिचाकर, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, अब उनसे कौन कहे कैसे कहे, एक अनजान अति सूक्ष्म वायरस कोरोना सबका बुरी तरह रोना निकाल रहा है और खुद बेखौफ होकर नाच रहा है, न जाने कौन सी शराब पीकर टुन है, न जाने कौन सी शराब पीकर टुन है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देशों का दिमाग भी सुन्न है। कोरोना ने सूक्ष्मता में विराटता के दर्शन इंसान की आंखों में अंगुली डालकर बखूबी करवा दिए हैं और एहसास करवा दिया है कि तुम्हारे अहंकार की विराटता मेरी सूक्ष्मता के आगे शून्य है। तुम सबने तरक्की के नाम पर प्रकृति का बड़ा दोहन किया है, जंगल के जंगल उजाड़ दिए हैं, दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, कई जीव जंतुओं की नस्लें खत्म कर दी हैं। अब तुम सावधान हो जाओ, अब तुम सावधान हो जाओ और अपनी नस्लें बचाओ। ऐ बदबख्त इंसान, सीधे सीधे घुटनों के बल आओ और ये अहद करो कि खुदा की बख्शी खूबसूरत कायनात को आइंदा कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। खुदा की बख्शी खूबसूरत कायनात को आइंदा कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, नहीं तो कोरोना का जाप करते 8 आंसू रोना पड़ेगा और अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आज नोट कर लो मेरा ये तल्ख संदेश, तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखोगे, लम्हा लम्हा मुर्दा घर में तब्दील होते देश, मुर्दा घर में तब्दील होते देश, मुर्दा घर में तब्दील होते देश। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। Yes. रावल भाई, धन्यवाद रावल जी, आपकी आवाज ने कविता सुनी है। Right. Poetry, in fact, teaches us how to live, how to stay together, what kind of life a man should live and lead. Thank you very much, Ravil Bhai, for this true picture of the pandemic and what a man should do for giving this beautiful message. Thank you. Next, we have Dinesh Vadera ji. Dinesh Bhai, is he with us? Dinesh Vadera ji, are you there? Kushum ji, Dinesh Vadera hai? नहीं है Dinesh Bhai. Okay. So I'll call the next one, Rekha Drolia ji. Yes, I talked to her earlier, so I hope she is very much there. To talk about her, she is a very dedicated poet and an active member of Sahityiki, a literary platform by women. So I request her to recite her poem. She is with us, a beautiful lady. Thank you so much, Prava. Thank you so much for inviting me and be a participant on this esteemed platform. And सबसे बड़ा शुक्रिया और आभार कुसुम जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ, गुणीजनों के साथ बैठ करके ये मंच साझा कर सकूं। ये मेरी खुशकिस्मती है। और खास करके वो टॉपिक
प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए हम जब बात करते हैं तो पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि युद्ध का अंजाम क्या होगा, युद्ध का अंजाम क्या होगा, अंत का परिणाम क्या होगा। युद्ध का अंजाम क्या होगा, अंत का परिणाम क्या होगा, जो देख पाते तनिक तुम, जो देख पाते तनिक तुम, तो ये संग्राम न रचा होता, तो ये संग्राम न रचा होता। ये जो चारों तरफ जो भी संग्राम रचा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चाहे हम गाजा ले या पृथ्वी का किसी भी कोना ले, संग्राम कभी भी हमारे किसी के लिए भी सही नहीं होता है। पहले तो उनके लिए जो सरहद पर शहीद होते हैं, और दूसरे जो फिजिकली तो शहीद नहीं होते हैं लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से जो शहीद हो जाते हैं, जो पीछे छूटे उनके लोग, परिजन, उनकी माएं और खास करके पत्नियां या प्रेमिकाएं। ये जो उनके विरह की भावना है, उसको कुछ शब्दों में मैंने पिरोने की कोशिश की है कि अगर विश्व शांति हो जाती तो ऐसा कुछ वो ना महसूस करती जो मैंने इन पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि वीर और विरह, मैंने तुझसे बांधी अमर प्रेम की डोर, मैंने तुझसे बांधी अमर प्रेम की डोर, डोर अटूट बंधी तेरी देश प्रेम की ओर। ये एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच का कॉन्वर्सेशन है। The husband is dedicated to the nation and the wife is literally dedicated to the husband. So मैंने तुझसे बांधी अमर प्रेम की डोर, डोर अटूट बंधी तेरी देश प्रेम की ओर, तुझ में लीन मैं बेसुध प्रेम पुजारन, तुझ में लीन मैं बेसुध प्रेम पुजारन, भक्ति तेरी लहराता तिरंगा आजीवन, भक्ति तेरी लहराता तिरंगा आजीवन। आजादी की आग दहकाते हर बारी, आजादी की आग दहकाते हर बारी, इत लघु उर उलगे विरह की चिंगारी, इत लघु उर उलगे सुलगे विरह की चिंगारी। हुंकारते तुम रख मृत्यु मुख पर चरण, सरहद पर हुंकारते तुम रख मृत्यु मुख पर चरण, तिल तिल मरती रोज मैं यहाँ हजारों मरण, तिल तिल मरती रोज मैं यहाँ हजारों मरण। सिंहनाद से तेरा सरहद डोले व्योम फट जाए, सिंहनाद से तेरे सरहद डोले व्योम फट जाए, और वियोग वेदना मेरा अंतस्थल चिरती जाए, वियोग वेदना मेरा अंतस्थल चीरती जाए। पुण्य वेदी पर हंस बलिदान दिया अरिजीत, पुण्य वेदी पर हंस बलिदान दिया अरिजीत, मैं तज प्राण संग चली निभाने मिलन पुनीत, मैं तज प्राण संग चली निभाने मिलन पुनीत। अग्नि परीक्षा देते रहे मैं और तुम हर छोर, अग्नि परीक्षा देते रहे मैं और तुम हर छोर, आमरण मैं तुझसे और तू देश से बंधे एक डोर, आमरण मैं तुझसे और तू देश से बंधे एक डोर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा, थैंक यू रेखा जी। प्रेम बहुत बहुत बढ़िया। प्रेम और विरह की इससे बेहतर गाथा कुछ और हो सकती है मेरे ख्याल से तो नहीं है। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। We have Aarti Singh with us. She has joined us all the way from train. She's coming back from Delhi to Calcutta. She's on her way in a train. So I request her to recite her poems. But before that, let me introduce her. She's an activist, a poet, an active member of Indo-Vietnam Solidarity Committee, and of course the president of Mahila Kavya Manch, a forum of women dedicated to poetry. So Aarti ji with us. Aarti ji, please recite your poems. थैंक यू। और बहुत ही आपका उत्कृष्ट संचालन, और अब तक जितने जनों ने पढ़ा उन सबको मंगलमय शुभकामना के साथ अपनी एक रचना। विश्व में शांति आएगी कब, जब विचार शुद्ध, सात्विक और पवित्र होगा। अपने और अपने के बीच तृप्त होंगे, अपने और अपनों के बीच होंगे तृप्त। अपना धन सोना और दूजे का मिट्टी लगेगा।
तब शांति आएगी। अब विश्व में शांति आएगी कब? जब जमाखोरी करेंगे बस, आदान प्रदान धारा प्रवाह होगी, बाजार में संतोष बढ़ेगा, घर घर का बजट ठीक होगा, तब देश में आएगी शांति, तब विश्व में आएगी शांति। देश में शांति आएगी कब? जब बेरोजगार युवक युवतियों को योग्यता अनुसार मिलेगा काम, एक घर संतोष से तृप्त हो जाएगा, तब देश में ही नहीं विश्व में आएगी शांति, तब विश्व में आएगी शांति। देश में शांति आएगी कब? जब कोई भी निर्भया गहरी अंधेरी रात में बेहिचक आ जा सकेंगी, घर घर की माएं निश्चिंत हो सो सकेंगी, तब माँ बेटी की इस प्रेम और संतोष से घर घर का वातावरण शांतिप्रद हो जाएगा, तब देश में ही नहीं विश्व में आएगी, तब विश्व में शांति आएगी कब? जब औलाद माँ बाप होकर ही अपने बाप के होंगे समर्पित, आश्रमों में लगे आशीर्वादों के पुष्प बच्चों को मिले का प्यार, नाना नानियों दादा दादियों से प्यार पाकर बच्चे खुश और तृप्त हो जाएंगे, तब देश में ही भी नहीं चारों ओर शांति 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 छा जाएगी। धन्यवाद। Thank you very much, Aarti ji. This is in fact a very burning issue of today. शांति कैसे आएगी देश में? बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। It's really very heart touching. Thank you very much. जी थोड़ी बहुत मुश्किलातों के साथ आपकी जो जज्बात है वो हम तक पहुंच गई है। Thank you very much. I really am very happy to have you. आप वो ट्रेन जर्नी के बीच में ही हम लोगों के साथ जुड़ी और अपनी कविता इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We would go to the next point, and she is Dr. Geeta Dubey. Dr. Geeta Dubey is an academician, a professor in Scottish Church College, Calcutta, and an acknowledged poet. Geeta Di, are you there? Could you listen to me? It's time to listen, Geeta Dubey. Thank you very much, प्रभा, और सभी को नमस्कार। आप सबकी कविताएं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। माफी चाहती हूँ, वीडियो टर्न नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भैया, कल बहुत बड़ी उसको चोट लग गई सिर में, गीता को, फिर भी ये जुड़ी है। इसके लिए गीता तुम्हारा सच में हृदय से। हेलो, हाँ जी। Oh, Kapoor ji, thank you very much for joining with us. Kapoor ji has joined with us. He is one of the leading members of organizing this poetry session. Most of our ideas, in fact, we borrow from him. He, in fact, suggests us, guide us. He is a father figure to us. So, Kapoor ji, thank you very much for joining with us. That's right. So here is the time to listen to Geeta ji. Yes. कपूर जी को भी नमस्कार। कपूर जी अभी जुड़े, जान के अच्छा लगा। तो जैसे कि आपका जो विषय है युद्ध पर, तुम्हारी कविता के लिए जुड़े हैं लगता है, तुम्हारी कविता के लिए जुड़े हैं लगता है। बहुत बहुत आभार उनका। तो युद्ध पर कुछ दोहे हैं मेरे पास, ठीक है, मैंने किसी समय लिखे थे, तो वो मैं आज सुनाऊंगी। युद्ध छिड़ा जिस देश में जनता है हलकान, भाग रहे सब छोड़कर अपना देश मकान। युद्ध छिड़ा जिस देश में जनता है हलकान, भाग रहे सब छोड़कर अपना देश मकान। दूसरा दोहा, नारे लगते युद्ध के मरते वीर जवान, नारे लगते युद्ध के मरते वीर जवान, नेता बैठे चैन से जनता खोती आन। तीसरा, अजय बजते युद्ध के नारे लगते खूब, धरती डूबी खून में झुलस गई है धूप, धरती डूबी खून में झुलस गई है धूप। बहुत खूब, बहुत खूब। बस मैं गीता दी को कुछ और सुनना चाहती थी। देश रोते पारो लोग
खून खराबा शुरू हुआ, फैला केवल सोग, फैला केवल सोग। एक छोटी सी कविता है। हम बार बार कहते हैं लड़ाई क्यों होती है, तो मैंने इस सवाल को इस कविता में उठाया है। कविता का शीर्षक है प्रीत की कश्ती। किस बात की लड़ाई, किस खातिर है झगड़ा, किस बात की लड़ाई, किस खातिर है झगड़ा, हम सब यहाँ मुसाफिर करते हैं क्यों रगड़ा, हम सब यहाँ मुसाफिर करते हैं क्यों रगड़ा, मिल बांट कर न खाते हरदम क्यों है लड़ते, मिल बांट कर न खाते हरदम क्यों है लड़ते, प्यार मोहब्बत भूल आपस में ही भिड़ते, नफरत की फसल बोन सबक प्रेम का न भूल, नफरत की फसल बोना सब प्रेम का न भूल, इंसानियत को हाँ, आवाज इंसानियत को डुबा ही देगी, कश्ती में भरी प्रीत ये जहां बचा लेगी, ये जहां बचा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया, अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रभा, कुसुम जी और आप सभी को नमस्कार। थैंक यू गीता दी, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और हम लोगों को आपकी प्यारी प्यारी सूरत देखने को मिले। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर शाहिद फरोगी। शाहिद भाई, आर यू देयर? डॉक्टर शाहिद फरोगी। शाहिद भाई है क्या कुसुम जी? नहीं जुड़ पाए। Okay. So now we have the time to listen to a very young poet. His name is Hassan Raza Khan. He is an IAS aspirant who left his job as a lecturer of geography, and besides, he is an illustrious poet who writes in Hindi and Urdu. Let's get drenched with his emotions. Hassan sir. एक हसन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत हृदय से आभार। इन्होंने मेरी कविता पर इतना खूबसूरत पोस्टर बनाया है कि मैं खुद चकित हो गई। क्या बात है, प्रतीक। हाँ, मैं आपको भेजूंगी, आप सबको भेजूंगी। हाँ जी जी, सुनाइए आपकी कविता। यहाँ पे बैठे सबको मेरा दिल से प्यार भरा सलाम। ड्यू टू कोल्ड एक्चुअली मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो माफी चाहता हूँ अगर थोड़ा बहुत रुक गया। पहले मैं अपने सफर के आगाज 4 लाइन से करना चाहूंगा कि जीना चाहता हूँ मगर जीना दुश्वार हो गया, जीना चाहता हूँ मगर जीना दुश्वार हो गया, मेरे साथ मेरे यार ये क्या हो गया, मेरे साथ मेरे यार ये क्या हो गया। और इंसानियत की सूरज धीरे धीरे ढलने लगी है, इंसानियत की सूरज धीरे धीरे ढलने लगी है, समझ नहीं आता ये किसकी जीत हो रही और किसकी हार हो गया, समझ नहीं आता ये किसकी जीत हो रही और किसका हार हो गया। बहुत शुक्रिया। और एक गजल की चंद से बस कि चमक तो रहा हूँ मगर गुमनाम सितारा हूँ, चमक तो रहा हूँ मगर गुमनाम सितारा हूँ, और बाजी दुश्मनों से नहीं मोहब्बत में हारा हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बाजी दुश्मनों से नहीं मोहब्बत में हारा हूँ। और शेर यह है कि सादगी है, नजाकत है, दिल रुबाई भी है मुझ में, सादगी है, नजाकत है, दिल रुबाई भी है मुझ में, जरा गौर से देखो मोहब्बत का एक नजारा हूँ। जरा बहुत खूब बहुत शुक्रिया। जरा मोहब्बत का नजारा, मोहब्बत का एक नजारा हूँ। और ये स्पेशली डेडिकेशन जो 3 लाइन है जो वर्ल्ड पीस के लिए मैंने बताया था कि मजहबी हवाओं ने हमें आदमखोर बना दिया, मजहबी हवाओं ने हमें आदमखोर बना दिया,
इंसानियत चीखती रह गई, मैं ही किनारा हूँ। इंसानियत चीखती रह गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजहबी हवाओं ने हमें आदमखोर बना दिया, इंसानियत चीखती रह गई, मैं ही किनारा हूँ। और ये लाइन स्पेशली एक मैं जब गाजा पे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगा था तभी एक मासूम बच्चा का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि उसकी बहन को ढूंढ रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उनकी बातों की तो अरबिक में थी, मैं समझ नहीं पा रहा था प्रॉपर्ली, बट मैं जो समझा था उसको बयां किया हूँ कि चश्मे हुकूमत से ना देखो, मैं तुम्हें अजीब लगूंगा। चश्मे हुकूमत से ना देखो, मैं तुम्हें अजीब लगूंगा। मोहब्बत की नजर से देखो, मैं बहुत प्यारा हूँ। मोहब्बत की नजर से देखो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की नजर से देखो, मैं बहुत प्यारा हूँ। और आखिरी दो लाइन ये है कि रोजे कयामत मेरी अच्छाई की जिक्र भी होगी। रोजे कयामत मेरी अच्छाई की जिक्र भी होगी। इंसानियत बचा लो यारो, कई बार पुकारा हूँ। इंसानियत बचा लो यारो, कई बार पुकारा हूँ। बहुत शुक्रिया प्रभा मैम और कुसुम मैम, आपके बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया, आपके कविता मैम से सुना था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जरा बताना चाहूंगी कि हसन सर, आप अपनी जो विचार रखते हैं वो आपकी उम्र से काफी बड़ी है। ये आपने पता नहीं कैसे ये सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हैं। आपकी जो जबान है, आपकी जो भाषा है और आपकी जो फीलिंग्स है वो सब बहुत बड़े हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो सेंसिटिव होता है, जो संवेदनशील होता है ना, वो बचपन में उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। थैंक यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी 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 जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द आईएएस बन जाए। इनका एक मुद्दा ही यही है कि वो लोगों की मदद कर सके, इसीलिए वो प्रोफेसर का डिग्री मतलब जॉब छोड़ के आईएएस बनने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि आप बहुत जल्दी आईएएस बने। मैंने तो इनको कह भी रखा है कि मैं जाके पर्ची भिजवाऊंगी कि फलाना आपसे मिलने आया है, आप अलाउ कर दें। तो ये मैंने उनसे पहले से बात कर रखी है। थैंक यू। हम लोग की शुभकामनाएं। Thank you very much. Next we have Major Manoranjan Mahanti sir. He is a professor of English, a poet and writer. He has many books in his credit, and currently he is a principal of a premier college in Odisha. It's time to be his audience. Major Manoranjan Mahanti sir. Good evening, everybody present here, and my special thanks to Dr. Samant Rai and all the organizing members. I'm really honored and privileged to be a part of this WPA. And if we go back to the great war poet Wilfred Owen, all wars sing only one message: the pity of war. And WPA, we all know that his second coming, and Eliot's The Westland, and the line he says, what is the fruit of action? And if a poet is an unacknowledged legislator, and poetry all balm and panacea for all ills. So here is a poem, and my poem is, the title is Eternally Sings Dove. I repeat the title, Eternally Sings Dove. No bomb, mortar, rifle, subdue voice of dove. Will hatred, ego, tramp over love? Machines threaten man and bring all pang and pain. Amid this cloud of vanity, his voice is a silver lining. Owns not to bathe in blood, peace ever shine. Alexander died, so died Ravana. Only love, empathy bring nirvana. Friendship, peace have no death, only immediate fresh breath. Throw away arms, shun all war, sow seed of peace, spread of hope. Eternal sings dove, exhale war,
inhale love. I repeat, eternally sings dove, exhale war, inhale love. Thank you, everybody. Nice, very And nice. special thanks once again to Dr. Samant Rai for giving me a chance and to be a part of this great gathering. And I'm very passionate, and I was passionately listening to all my predecessors. And once again, I'm very honored to be a part of this great gathering. Thank you, everybody. We are honored, sir, by your august presence, sir. Thank you very much. Okay, ma'am. मैं आपको बता दूं, मैं जो पहले कॉलेज में थी सर मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। अभी वो एक प्रीमियर कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए हैं, अभी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you for joining us, and I actually agree with you that an immediate poetry is in fact an immediate path to let the people a better version of themselves and bring the change in the world. Thank you very much. We have, in fact, the president who's presiding this session. I would like to invite him at this time. It's time to listen Amitabh Chakraborty. Because at the end of this session, he would give his presidential address or concluding note, whatever we say. But right now, it's the high time to listen to him, a legendary person who is with us, who has great experiences in his heart. So it's time to listen Amitabh Chakraborty da. I have already informed that a very cultural and progressive activist and poet, the president of cultural wing of CPI, and he's greatly motivated by progressive ideas. And I request him to present his points. Amitabh da. Amitabh da, unmute korun, unmute. Amitabh da. हाँ जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप पढ़ें। So there is any need to tell poetry because I will be presiding. लेकिन आप आपकी कविता भी तो सुनेंगे, ऐसे कैसे आपको छोड़ दें? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते आप, इतने आसानी से नहीं छूट सकते आप हमसे। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, आज तो सुना दीजिए। जी अमिताभ दा की कविता सुने बिना हम उनको जाने नहीं देंगे। My Bengali poetry. মানুষ অথবা মানবতাবোধ এই নিয়ে হোক পরিবৃতি, আর যা কিছু আদিগন্তে চিরন্তন, ফুল ফল গাছ নিয়ে বাকি অন্য সব একই বৃত্তে হোক আবর্তিত অবিরত কাল। এখন তো নয় জড়, আমি ঋক সংবেদনে জ্বলন্ত মশাল, শূন্যগর্ভ কবিত্বের ভরংকে ঝেড়ে ফেলে দৃঢ়তায় ক্ষিপ্রতায় অতি সহজেই আমার ভাবনাজাত শানিত লেখনী বিদ্ধ করে দিতে চায় সব অনাচার নিপুণ আঘাতে, নয়তো নানা রূপে সেজে সং যত ঢং আর অছিলায় জীবনকে গড্ডালিকা স্রোতে যদি দি ভাষাতে, তবে দিক এর চেয়েও ঢের ভালো অমানিসা কালো, যার অবসানে দুরন্ত প্রখর হয়ে অতি দূর দৃষ্টি নিয়ে প্রতিভাত হয় রাঙা রবির কিরণ। এখন তো নয় খরা, পাতা ফুলে সুশোভিত এ মাটি অধরা, সৃষ্টির আনন্দে গর্বে হয়ে মাতোয়ারা ছুটে চলে জীবনের অবারিত গতি। বলো তাতে কোন ক্ষতি, যদি ঘুচে গিয়ে বদ্ধ দশা হয় দীপ্ত এই চিত্ত সুদূর প্রসারী, যার সম্মোহনে করে বশ যত ক্লেদ অস্বচ্ছতা অবাধ ভন্নাম। যাব আমি দোলে নতুন ধারায় গড়া সুচারু সকালে, হৃদয় মন্থনে করে উন্মেষিত দানব সত্তাকে, মানব সত্তাকে করে জর্জরিত আঘাতে আঘাতে চেতন মননে অতি শুদ্ধ পবিত্রতা নিয়ে বেশ দশান্তর হতে চলে গিয়ে আমি হব নির্বাসিত। নমস্কার।
Namaskar. Thank you, Amitabh. Beautiful. This poem, in fact, tells the raga of humanitarian forum. So I'm extremely sorry that we went against the protocol to give you a chance in the middle of the session to recite your poems. But in fact, we were very No problem. क्या हाँ मतलब हम लोग थोड़े लालची हो गए थे, हमको सुनना था आपको। No problem, ये खता अगर हुई है तो ये माफी के लायक है, मैं जानती हूँ। Thank you very much. Next we have Dr. Aseem Ranjan Padhi sir. I have already informed that he is the professor and head of the PG Department of English, Utkal University. He is a poet, a singer, and recipient of many awards and recognition. I request him to recite his poem. Before that, I'll let you know one thing, that in the morning he called me, he texted me, Prabha, you were organizing a program for world peace, but I write for love. I said, is there anything that could change the world except love? Then he got convinced and said, okay, I'll read my poems. So here is the time to listen, Dr. Aseem Ranjan Padhi. Thank you. तो बोल रही है गाते भी अच्छा है, गाते भी बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कविता अपने गीत में सुनाइए ना सर। अच्छा मैं सबको मैं सर एक मिनट, ये जो मीटिंग है अगर ये थोड़ी देर बाद कट जाती है तो हम दोबारा एक लिंक भेज देंगे। आप सबको रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा जो दूसरी लिंक हम भेजेंगे, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये कट हो जाता है तो। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगा। हाँ जी। अशोक वर्मा जी प्लीज आपको चैट बॉक्स में लिंक भेज दें ताकि हम लोग उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू प्रभा भाई। एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा कुसुम जी नमस्ते, एंड सब सारे ऑर्गेनाइजर्स मेंबर्स जो है को बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने कनेक्ट किया इसमें। दिस इज रियली न्यू फॉर मी। व्हेन प्रभा इन्फॉर्म्ड मी, आई डिडंट नो, ओनली दिस मॉर्निंग आई केम टू नो अबाउट द मोटो। सो नाइस. And as he rightly said, there is nothing beyond love. And in fact, I was just going through my poem, जो मुझे लगा कि मैं डेथ की आंखों में देख के कोई बोल रहा है, and we know why this dancing of death, and कैसे फिर अल्टीमेटली अर्थ को हम लोग वापस आएंगे। लास्ट लाइन में वो है तो मुझे लग रहा है वो फिट करेगी। लेट्स सी। तो मैंने टाइटल ऐसे किया, डाइंग अवे फ्रॉम द ग्रेव। सो क्योंकि हम लोग डेली मर रहे हैं, और So dying away from the grave, last fall, when I met you, or merely saw you, stumbled upon you, or stalked you, while pretentiously searching for you, listlessly longing for you, near or far, or being unaware, I didn't demand, nor plead, didn't dare, come closer or urging heat. All those laughs and their leaving past, my eyes had sighs that only stood with unsaid cries, when you had your smile screwed and never missed the dream's brood, or bothered by how before a timeless memory ruled. My eyes and sighs that only stood, desperate cries that you stripped nude, missing in autumn, spring or summer, or my winterhood, has held me tight by its indolent, unsure, gloomy might. This missing, terrible, violent, death-like, potent, will burn you, forever churn you, with all your lies in ashes and crashes, before time triumphs or universe vies for the earth, wind, or airy mistress. Thank you. I don't know, it's my first experience. बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत ही बेहतरीन था। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now we have Anita Sharma. Anita ji, could you listen to me? Anita ji, है क्या कुछ सुन जी अनीता? हाँ, yes. Well, before she recites a poem, let me introduce her. She is an activist, and she has an alternative medicine degree. She is a poet who has a beautiful poetry collection in English. She is with us, and I request her to recite her poems. Anita Sharma. Thank you, Prabha. That was quite a lot. Although you deserve more than that. Grateful to be part of this platform. Thank you. Thanks to you and Kusum ji and Kapoor ji also.
Okay, I'll try. I'm not really great, but I'll try. The subject is of Devis and cows. Of Devis and cows. We've sensed we are in the same boat and are managing to float, guided and controlled by a bunch of godmen's remote. They have rules for all, but do they really take note? Many a times when we lay by the road in agony amidst catastrophe, with wounds and scars painfully deep, left ignored, made to weep, no head would turn, no soul would move, as the sweat would roll and the blood would lose its count and hue, till our frames turn blue. We endlessly would wait in a ravaged state to be healed, but in vain would our cries go. Yes, of the Devis and the cows, and all of those hollow vows. So we wished we were stones that could be duly carved to be placed by the side of Lord Shiva, as that would be the only place, the place that was safe, the place where we are termed Ma. Thank you. Thank you so much. Thank you. A beautiful symbol for world peace. A cow, a baby and a cow. This is the symbol of love. हाँ, बहुत इसको तो हम लोग प्रेम और इसकी सिंबल के हिसाब से लेते हैं, तो इससे बेहतर इस मुद्दे के लिए कुछ और सिंबल तो हो ही नहीं सकता था। और मैं इस तरह से भी इसको समझूंगी कि अगर ये दुनिया एक माँ जैसे प्यार करती है वैसा हो जाए तो हर बच्चे को आसानी से रहने को सुकून मिल जाए। थैंक यू वेरी मच अनीता जी। अनीता, अच्छा, ये अनीता की अपनी इंडिपेंडेंट, उसका अपना व्यक्तित्व है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत सेंसिटिव इंसान है और बहुत प्यारी कवि भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ गीता को भी मैं बता दूं और बाकी सब लोगों को बता दूं कि ये हमारे गीतेश जी हैं, उनकी डॉटर इन लॉ है अनीता शर्मा। तो इसकी बहुत कविताएं मैंने बहुत पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए नहीं कि गीतेश जी की डॉटर इन लॉ, ये इसका अपना व्यक्तित्व है जो मुझे अच्छा लगता है और मेरे को दिल में इसके लिए बहुत प्यारी जगह है। हाँ कुसुम जी, मैं मिल चुकी हूँ अनीता जी से, एक बार मेरी मुलाकात हुई है जनसंसार में, अच्छा लगा उनकी कविता सुन। आज तुमने सुन भी लिया, देखो बहुत अच्छा लिखती है। देखें कितने चाहने वाले हैं आपके अनीता जी। नहीं आप हैं इसलिए लोग चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। Now we have a very young talented person with us, Arvind Kori. Before I invite him, I would let you know that he is a social and cultural activist who is the head of the youth wing of Indo-Vietnam Solidarity Committee. He would present the Hindi translation of one of the most remarkable poems of Palestinian poet and author Mahmoud Darwish, whose title is "हम कब मिलेंगे"। तो अरविंद आवाज आ रही है तुमको? अरविंद देखती हूँ मैं अरविंद को एक मिनट इसमें ऐड। बहुत प्यारी कविता है जो वो पढ़ने वाले हैं, हम कब मिलेंगे। ये कविता जो है मूलतः इसको पालेस्तीनियन पोएट और ऑथर महमूद दारविश ने लिखा है और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन ये पढ़ने वाले हैं। ये है क्या? है नहीं, अरविंद तो दिखाई नहीं दिया, लगता है जुड़ नहीं पाया होगा। ही इज एट हिज नेटिव प्लेस। सो तुम्हारे पास है वो? चले मेरे पास वो कविता है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ दूं। पर बहुत छोटी सी कविता है, आप बहुत छोटी सी कविता है। और महमूद दरवेश तो आप जानते हैं फिलिस्तीन के बहुत महान कवि हैं। और जी हाँ जी, पढ़ो। ये बहुत ही छोटी कविता है। ये मैं दोनों को डेडिकेट करती हूँ, जिन्होंने लिखा है और जो पढ़ने वाले थे, इन दोनों को डेडिकेट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये इस कविता के थ्रू जो कहना चाहते हैं वो मिल जाए, सबको मिल जाए। तो शीर्षक है हम कब मिलेंगे। हम कब मिलेंगे। वो बोली हम कब मिलेंगे। मैंने कहा युद्ध समाप्त होने के 1 साल बाद।
हम कब मिलेंगे? वो बोली हम कब मिलेंगे? मैंने कहा युद्ध समाप्त होने के 1 साल बाद। उसने पूछा युद्ध कब समाप्त होगा? उसने पूछा युद्ध कब समाप्त होगा? मैंने कहा जब हम मिलेंगे। दिस इज द पॉइंट। बहुत प्यारी कविता है। वाह वाह, बहुत ये कविता थी मोहम्मद दारविश जी की। ये मैं समझती हूँ कि कम शब्दों में कुछ अगर बेहतरीन कहा जा सकता है तो ये उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। So we would go to the next point. Bimal Sharma ji. Bimal ji, are you there? Oh, yes, I am available. Okay. So he is a socio-cultural activist, core member of our Indo-Vietnam Solidarity Committee, and a very familiar name in telecom industry. He is a pillar of our organization. Yes. He is right now. We depend on his shoulder most of the time to organize our programs. So he is a very strong pillar of Indo-Vietnam Solidarity Committee. We would like to listen something from him. Bimal ji. सभी को नमस्कार। जैसा कि कहा गया है, ये कविता के जो कवि हैं जिन्होंने लिखी है वो राज मिठौलिया जी हैं। राज मिठौलिया जी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो उनकी रचना को मैं पेश कर रहा हूँ। उसका शीर्षक है फोटोग्राफी। कभी कभी ऐसा भी होता है, वक्त बोलता है, अपने हथगंडों से इंसान की जेब टटोलता है। हम आप जैसे या ऐसे वैसे नहीं, बल्कि गूंगों की जबान में मेहरबान कद्रदान की तरह इंसानियत को तोलता है। किसी को कुछ देना होता है तो किसी को लेना, और इस लेन देन के चक्कर में गिद्ध को मौका मिल जाता है। आसमान से गोता मारकर जमीन के मांस को खाने का वक्त बड़ा बलवान होता है। जागते ही जागते सोता है, हंसता है, रोता है, पल को मुट्ठी में भींचे, दे मारता है किसी कमजोर को, बेचारा वक्त का मारा भूल जाता है। किस्मत की सलीब पर बोतल की तरह कहानी दर कहानी, कविता दर कविता बनती बिगड़ती है। मुंडेरों पर कोए को काम काम करती फुर हो जाती है। वक्त की पलकें उठती गिरती हैं और फिर स्थिर हो जाती हैं। मौसम की अरगनी पर तालमेल बैठाना, खौमचे लगवाना हर किसी के बस की बात नहीं। मिट्टी के तेल में नहाना, साबुन भी लगाना, इधर उधर जिधर भी हो बेदाग गुजर जाना। फन है नयापन का, शायद कहीं चमेली महके और सारे माहौल को बदल दे। वक्त बड़ा बेईमान होता है, ईमानदार को भी लीक से दूर हटा देता है। जाने अनजाने ही बेमतलब ही भेंट करवा देता है और वादों के भंवर में चक्कर कराने लगता है। लठ जैसा अभी अभी पत्तलों पर टूटे हैं तपे दिख के मुर्दे। कैमरे की क्लिक की आवाज उभरती है। विदेशी हसीनाओं के होठों पर मुस्कान खिल जाती है। सुखद कामयाब फोटोग्राफी की। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बधाई। फोटोग्राफी चढ़ जाती है, सच में फोटोग्राफी चढ़ जाती है। और ये कविता हमारे महानगर के बहुत बड़े बुद्धिजीवी और कवि श्री राज मिठौलिया जी की थी, जिसे विमल जी ने पढ़ा। और विमल जी के बारे में तो हम क्या कहें, बस हमारे अपने ही हैं वो। Thank you, Bimal ji. Now it's time to listen Dr. Karuna Pandey. She is an academician, a progressive poet and writer, and has numerous books to her credit. A beautiful lady, Karuna ji. Could you please listen to me? Most important, beautiful human being, human being. Dil se beautiful heart. Thank you. बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही अच्छा लगता है आप लोग के साथ। तो
तो पहले तो इस पूरे ऑर्गेनाइजर मुझे जिसने जोड़ा आप सबके साथ, मैं उनको चंद लाइनें पेश कर रही हूँ आदरणीय गीतेश जी को। नियम ये है विधाता का, सभी आकर चले जाते। नियम ये है विधाता का, सभी आकर चले जाते, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर भी नहीं जाते। हम होते हैं उन्हीं का अंश, जीवन तत्व उनसे पाते, पर काया में नहीं मिलते, हमारे में समा जाते, हमारे में समा जाते। बहुत सुंदर। आदरणीय जी की आंखें नम हो गई। हाँ, और मौत भरी स्मृतियों को मेरा सादर नमन। आज भी हमारे बीच में गीतेश जी हैं, तभी तो हम यहाँ एक साथ बैठ करके गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इस कमेटी के हर मेंबर के रूप में इस बंधन मैं उनको महसूस करती हूँ। बंधन को, ये बंधन जब तक हम लोग का बना रहेगा, गीतेश जी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बीच रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। चलिए 4 लाइनें मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, संबंधों की गहरी खाई तुमको नहीं दिखा सकती। अपने जीवन की सच्चाई तुमको नहीं बता सकती, संबंधों की गहरी खाई तुमको नहीं दिखा सकती। मान सको तो मान के तुम प्यार मेरा स्वीकार करो, मान सको तो मान के तुम प्यार मेरा स्वीकार करो। हनुमान बन करके नई सीना चीर दिखा सकती, नई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक 4 लाइनें मुक्तक की। किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, जो किस्सा खुद पे गुजरे बड़ा बेदर्द होता है। कोई आता नहीं आकाश से जख्म देने को, नहीं आता कोई आकाश से जख्म देने को, जो खंजर मारता तुझको तेरा हमदर्द होता है, तेरा बहुत क्या बात है। सॉरी टू इंटरप्ट, कैन आई रिक्वेस्ट और एक बार बता सकते हो इससे पहले वाला लाइन? बहुत अच्छा था, बांसुरी के सुर। सॉरी टू इंटरप्ट। किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, वाह। किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, जो किस्सा खुद पे गुजरे बड़ा बेदर्द। ओहो, वाह वाह वाह, बहुत नहीं सुंदर। आता कोई आकाश से जख्म देने को, जो खंजर मारता तुझको तेरा हमदर्द। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक जरा सा मुस्कुरा भी ले हैं। जरा जरा सी सफेदी क्या आई कि जरा आ गई, जरा मीन बुढ़ापा। जरा जरा सी सफेदी क्या आई कि जरा आ गई, मेरे मासूम बचपन और जवानी को खा गई। जरा जरा सी सफेदी क्या आई कि जरा आ गई, मेरे मासूम बचपन और जवानी को खा गई। हम ढूंढते हैं झुक झुक कर उन बीते लम्हों को, हम ढूंढते हैं झुक झुक कर उन बीते लम्हों को, बच्चे कहते हैं दादी नानी आ गई। ये तो बड़ी किसकी मजाल है, किसकी मजाल है जो आपको दादी नानी कहे। करुणा जी, आप तो अभी भी कहर ढाती हैं। तो अभी भी आप कहर ढाती हैं, ये दादी नानी आप किसी और के लिए छोड़ दे। बस इसीलिए अच्छी लगती हो तुम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब जो युद्ध होते हैं इतना हम लोग देख रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं लेकिन टीवी में देखते हैं, और जो दृश्य है वो दृश्य जब देखते हैं तो मन बहुत व्यथित होता है। इसलिए युद्ध कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं, कल आप जाएंगे, जाना सबने है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं किसके लिए? अपने अहंकार के लिए। कुछ लाइनें देती हूँ। एक सन्नाटा विश्व में इस कदर अब छा रहा है, एक सन्नाटा विश्व में इस कदर अब छा रहा है, देखकर जिसको खुदा भी भय से थरथरा रहा है। अब न खेतों में कहीं लहरा रही हैं बालियां, अब न खेतों में कहीं लहरा रही हैं बालियां, बम की खेती का सघन वन आज बढ़ता जा रहा है, आज बढ़ता जा रहा है। ड्रोन मंडराने लगे हैं, ड्रोन मंडराने लगे हैं आसमां में भोर से ही,
हर मका से चीखता चित्कार केवल आ रहा है, हर मका से चीखता चित्कार केवल आ रहा है। पाशविकता के मोह में हम कितना भटक गए हैं, पाशविकता के मोह में हम कितना भटक गए हैं, आदमी अपनी ही परछाई से घबरा रहा है। बम बारूद पी गए हैं जिंदगी की क्यारियां, बम बारूद पी गए हैं क्या बात, जिंदगी की क्यारियां, आज हर माली गुलिस्ता का स्वयं बौरा रहा है। रात भी अब नहा रही है आग के शोलों से हर पर, रात होती है अंधकार की जगह आजकल क्या दिखाता, निकलती हुई आग, जो मिसाइल के हमले होते हैं। रात भी अब नहा रही है आग के शोलों से हर पल, कौन सा ऐसा अंधेरा दिन न जिसको ला रहा है। तो क्या होता है, सन्नाटा छाता है उस जगह पे। वृद्ध बाल नारी नर, वृद्ध बाल नारी नर सभी अब जले जब से मिले, मौत के तांडव से सकल वातावरण धुआ रहा है। अमर बूटी खाकर यहाँ शहनशाह आए नहीं, अमर बूटी खाकर यहाँ सब शहनशाह आए नहीं, जुल्मो सितम की नशंश गाता वो खुदा समझा रहा है। न जाने विकास का ये कौन सा अध्याय है, न जाने विकास का ये कौन सा अध्याय है, हर तरफ तेजाब का दरिया यहाँ उफना रहा है, हर तरफ तेजाब का दरिया यहाँ उफरा रहा है। एक सन्नाटा विश्व में अब इस कदर छा रहा है, देखकर जिसको खुदा भी भय से थरथरा रहा है, भय से थरथरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू करुणा जी, बहुत ही सिंपल भाषा। आपने कहा प्रभा जी, तब बैठ के मैंने लिखा है, गलतियां बहुत होंगी, सॉरी मुझे माफ। नहीं, आपने बहुत बहुत सिंपल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी है अपनी कविता के माध्यम से। करुणा जी ऐसे ही करती है, बहुत सिंपल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बात कहती हैं, ये उनकी लिखने की अदब है ये। थैंक यू वेरी मच। एक लाइन मेरे दिल को छू रही थी, माफी चाहता हूँ, मैं ये खत्म होते ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजूंगा क्योंकि जुड़ना चाहता हूँ। चले क्या बात है, फोन नंबर इसी तरह से तो नए लोग जुड़ते हैं, इसी तरह से गीतेश जी ने हम सबको जोड़ के रखा है। नए दीवाने जुड़ गए हैं भाई। ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। थैंक यू। भाई ऐसा कह कर के कुसुम जी ना, जो थकान हो रही थी मुझे काम की, वो कब हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। काम का बोझ है, बहुत काम। थैंक यू, ये तो बस। थैंक यू करुणा जी। ऐसे ही करुणा जी, ये रेखा जी भी और गीता भी हमारी ये दो प्यारी प्यारी कवित्रियां हैं, बहुत अच्छी कविताएं और बहुत मतलब सदी कवित्री हैं। मैं तो रेखा जी से बोलती हूँ कि वो और खूब पढ़ें और बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखें हम सब। Thank you. So we will take the session to its next stage. It's time to listen to a person whose presence is like a sensation, is like a perfume that sprays, and she is none other than Kusum ji. Some of us might not be aware about her, so to let them know that she is a very familiar name in the world of Hindi poetry, and she is currently the president of Indo-Vietnam Solidarity Committee. She has many poetry collections, and her poems have been translated in many languages, and I got an opportunity to translate her poem in Odia titled Nirvachit Kavita. And she has also written many books on Vietnam and Sweden, along with Gitesh Sharma and Prem Kapoor ji. So she is with us. Kusum ji, I request you to recite your poems. शुक्रिया प्रभा, और तुम्हारी बहुत प्यारी आवाज में इतनी खूबसूरत तुम संचालन कर रही हो, हम सब को बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है जैतून के पेड़। फिलिस्तीन का ये वजूद है जैतून का, ओलिव ट्री। तो समय बहुत कठिन है
और बहुत बेरहम भी। समय बहुत कठिन है और बहुत बेरहम भी। होता था कभी नीला आसमान सितारों से भरा, चांद अपनी रुपहली किरणों से हमारे सपनों को गुदगुदाता था। जैतून के पेड़ों से छनकर आती चांद की नरम किरणें हमारे सपनों में उजास भरती रहती थीं और फिलिस्तीन का ख्वाब हमारी रगों में दौड़ता रहता था। अब वही आसमान है, अब वही आसमान दिन रात मिसाइलें और बम बरसाता मौत का एक अंधा कुआं बन गया है और गाजा मौत की घाटी। वियोग की काली चादर ओढ़े, वियोग की काली चादर ओढ़े विलाप करती माताएं गा रही हैं शोक गीत। हवा हवा जो कभी गुनगुनाती थी प्रेम के तराने, बुदबुदाती रहती है अब मर्सिया मर्सिया। युद्धों और युद्ध विरामों के बीच, युद्धों और युद्ध विरामों के बीच झूलते जैतून के पेड़, युद्धों और युद्ध विरामों के बीच झूलते जैतून के पेड़ मौत और गमी को झेलते हमारा वजूद है। वे हमारे हौसलों की फौलाद हैं, वे फिलिस्तीन के जिंदा ख्वाब हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। वे फिलिस्तीन के जिंदा ख्वाब हैं। ख्वाबों को जिंदा ही रखना है, इसीलिए ये मुहिम चला रहे हैं हम। और हम कोशिश करते हैं कि अगर एक भी इंसान का दिल इससे बदल जाता है तो हमारी मुहिम ये सफल हो जाती है। ख्वाबों को अभी भी जिंदा रखना है, इसी से हमें ताकत मिलेगी। थैंक यू कुसुम जी। हाँ, दिनेश भाई जुड़ गए, दिनेश वडेरा जी। हाँ हाँ हाँ, दिनेश भाई, could you hear me? हाँ, दिनेश okay. Dinesh bhai, are you ready? Okay, so he has joined with us, and to let you know about Dinesh Vadera, he is a well-known poet in Gujarati literature and a famous figure in the field of drama who has popularized Mudra art, a very innovative style of narrating stories. So here with us, Dinesh Vadera ji, and we would like to request him to recite his poems. Dinesh bhai. दिनेश जी, दिनेश भाई अनम्यूट करें। हाँ हाँ, दिनेश भाई अनम्यूट कीजिए। जी जी, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। दिनेश भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी 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 जी, आप पढ़ें, आप अपनी कविता पेश करें। ओके, धन्यवाद। बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, ठीक है जी। शांति का पाठ, राइट प्रभा? जी शांति का पाठ, बिल्कुल। ध्वंस की कगार पर खड़ा विश्व, ध्वंस की कगार पर खड़ा विश्व, और आप पूछ रहे हैं शांति कहाँ है? भोग रहे हैं सभी सुविधाएं और विलासता भी, नग्न हुई है मन की सभी अभिलाषाएं यूं ही, सभी ख्वाहिशें भी अधूरी रह गई है यूं ही। सत्ता के मठाधीशों को तो सभी जानकारी है और जनमानस में भी जागृति की लहरें हैं, पर जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सभी रण छोड़कर भाग रहे हैं। पलायनवाद का
फैशन चल पड़ा है यूं ही। धरती पुत्रों की कोई सुनता ही नहीं, बस यूं ही देखते रहते हैं एक दूसरे को परस्पर यूं ही। देखो और समझो तो सभी बातों का निराकरण है एक बालक की मुस्कान में। आओ फिर एक बार जगत जननी के सच्चे बच्चे बने और प्रकृति की ओर देखकर मुस्कुराना सीखे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। थैंक यू। प्रभा, शाहिद भाई भी जुड़ गए। जी जी हाँ, जी दिनेश भाई बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। We have Dr. Shahid Farogi here with us. He joined us shortly. He is a celebrated poet of Urdu and a sincere disciple of Urdu poetry. So I request Dr. Shahid Farogi to recite his poems. Shahid भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes. हाँ, लेकिन अनम्यूट करें। अनम्यूट, हाँ शाहिद भाई अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं शाहिद भाई, आप खुद को अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है शाहिद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट करें। वो जो एक माइक का पिक्चर है उसमें आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। हाँ हाँ, उनको शायद थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है अनम्यूट करने में। शाहिद भाई, किसी और से मदद ले लीजिए अगर आपके आसपास कोई है तो अनम्यूट करने के लिए। जी, वो किसी की मदद ही ले रहे हैं। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। Prabhaji, just a moment. I'm so sorry. I'll have to leave. I have to go to the airport to pick up my son. Okay. Really, very, very sorry. Thank you. Thank you, रेखा जी। Thank you so much. Thank you so much. आपसे मिलने का मौका मिला इस माध्यम के द्वारा, मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। मैं राब्ते में रहूंगी आपके साथ, हम लोग बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी, और सभी को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। एंड वेरी वेरी सॉरी, एंड इट विल बी माय प्लेजर टू जॉइन विद यू अगेन समडे। जी जी जी, थैंक यू। वाकई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अनिता जी। थैंक यू। साइड भाई हुआ, आप खुद को अनम्यूट करें। वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें कुसुम जी? मैं फोन में उनसे बात करती हूँ। जितने किसी आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कपूर साहब हैं क्या जुड़े हुए? कपूर साहब को बोलो कुछ। कपूर जी है? कपूर जी could you please listen to me? हाँ है तो कपूर जी, please respond. Please respond, Kapoor ji. We would like to listen something from you. You have he is I could say one of the best translators in India right now. He has translated beautiful, amazing, and a lot of things. So I would like to listen, request him to say something so that we would be honored to listen to him. Kapoor ji, could you please share something with us? कपूर जी ने मेरी किताब भी ट्रांसलेट करी है इंग्लिश में। कपूर जी ने क्या क्या ट्रांसलेट नहीं किया है? हर किसी का कुछ ना कुछ ट्रांसलेट किया ही होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कवि नहीं हूँ, इसलिए। लेकिन आप कवियों को ट्रांसलेट करते हैं, ये मुझे पता है। मैं साहिर लुधियानवी की कविता की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। जी बेशक। जी। साहिर लुधियानवी ने जंग के बारे में लिखा था, वॉर के बारे में। जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। जंग मसलों का हल क्या देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग मसलों का हल क्या देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग टलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। क्या बात, क्या बात। साहिर लुधियानवी की 4 बहुत सुंदर। और आप सबके साथ में ज्वाइन करके मुझे अच्छा लगा।
कवि नहीं हूँ, लेकिन एक मैं आप सबको बता दूं, अनाधिकार चेष्टा की मैंने। ओके, थैंक यू। मैं आप सबको बता दूं कि कपूर जी गितेश जी के बाद अभी अगर इंडो वियतनाम सॉलिडारिटी कमेटी का जिम्मा किसी के कंधे पर है तो वो कपूर जी हैं। हम लोग हर मसले में उन्हीं का सलाह लेते हैं और वो जैसा मार्गदर्शक करते हैं हम वैसे ही काम करते हैं। और यहाँ पे हम सब साथ हैं, कोई आगे पीछे नहीं, हम सब साथ हैं। यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं उनमें से ज्यादा कवियों को कपूर जी ने कहीं ना कहीं ट्रांसलेट किया होगा। मेरे बहुत सारे कविताओं को उन्होंने ट्रांसलेट किया है और मेरी तो हिंदी कविताओं को ट्रांसलेशन ही कपूर जी ने अंग्रेजी में किया है। वो एक ऐसे हैं, कविता नहीं लिखते हैं लेकिन कवियों को हूबहू ट्रांसलेट कर पाते हैं। ये कोई मिरेकल से कम थोड़ी ना है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। तो मैं कोशिश करती हूँ, शाहिद भाई फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, अगर वो अनम्यूट कर सके। मैं उनको बोली हूँ फोन करके, तो बोले मैं कोशिश कर रहा हूँ। और शाहिद भाई बचे हैं, उसके बाद तो और सब हो गए अपने, सब हो गए। संतोष कुमार जी कौन यहाँ जुड़े हुए थे, कौन? मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने सारे स्टूडेंट्स को, कलीग्स को और फ्रेंड्स को, तो जुड़े हैं सारे लोग। जैसे पद्मनाभ सर हैं, विनायक सर हैं और नरेश सर हैं, ये सब मेरे कलीग हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सब जुड़े हैं। वो पोइट्री के चाहने वाले हैं इसलिए जुड़े हैं और मेरी रिक्वेस्ट पे जुड़े हैं। ओके ओके ओके, नाइस। भाई तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, मैं फिर से फोन करती हूँ, नहीं तो अभी तब तक हम लोग प्रभा को सुनते हैं। प्रभा, आप अनम्यूट करिए कुसुम जी। सॉरी, मैं ही सबको बोल रही हूँ, मैं ही अनम्यूट कर रह गई। सुनिए, तो प्रभा हमारी इंडो वियतनाम सॉलिडारिटी कमेटी की युवा कवियत्री हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे मामलों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और हमारे जिसको बोलते हैं कि हम किसी भी काम को आगे बढ़ाएं और प्रभा हमारे साथ है तो हम बोलेंगे वो हम निश्चिंत हो जाते हैं। आज का ये पूरा कार्यक्रम भी उसी की इनिशिएटिव से, उसकी पहल से ही हो पाया है। हम लोग तो सब साथ जुड़ते चले गए हैं और प्रभा बहुत अच्छी कवित्री है और सबसे अच्छी बात है कि इसको गितेश जी का बहुत आशीर्वाद मिला है और गितेश जी के छांव में इसने जो अपने सोच को आगे बढ़ाया है, परिपक्व बनाया है, वो तारीफ काबिल है। और उस जब प्रभा हमसे पहली बार मिली थी और आज जो प्रभा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं प्रभा यूं ही आगे बढ़ती रहे, अपने एकेडमिक क्षेत्र में भी खूब ऊंचाइयां हासिल करे और कविता में भी नई एक से बढ़कर एक कविताएं लिखे और एक से एक पेपर पढ़े लिखे। तो आज हम अब कविता सुनेंगे हमारी अपनी प्रभा से। थैंक यू कुसुम जी, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कुसुम जी, कपूर जी और जितने भी हमारे सारे मेंबर्स हैं उनके मदद के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोग सब साथ मिलके करते हैं, जैसे कपूर जी कहे। अपूर्व योग्यता है जो मैं बतलाना चाहता हूँ कि प्रभा की मातृभाषा उड़िया है, पढ़ाती अंग्रेजी है और कविता हिंदी में करती है। और हाँ, बिल्कुल ये विचित्र प्रतिभा है प्रभा की। और ये वियतनामीज भी सीख रही है, और वियतनाम में जाकर 1 साल ये वियतनामियों को अंग्रेजी पढ़ा के आई है। वियतनाम में जो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स पे जाते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, हाँ, डिप्लोमेटिक एकेडमी में, तो साल भर का उसको वहाँ का भी बहुत अच्छा अनुभव है और वियतनाम ये सीख रही है धीरे धीरे। हाँ, तो ठीक है, किसी दिन हम वियतनामी में इसकी कविता पढ़िए। जी 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 जी, मैं अभी और ये इन सब झंझटों में पड़े बिना अपनी कविता पढ़ती हूँ। मेरी कविता है, मैंने नाव से पूछा
मैंने नाव से पूछा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? मैंने नाव से पूछा, क्या बात क्या है, तुम बहुत सुंदर। क्या मैंने नाव से पूछा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? मैं हलक तक डूब गई हूँ, मैं हलक तक डूब गई हूँ। उसने कहा तुम भी हल्का हो जाओ मेरी तरह। मैंने नाव से पूछा, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? मैं हलक तक डूब गई हूँ। उसने कहा तुम भी हल्का हो जाओ मेरी तरह। वाह वाह। मैं एक टुक उसे निहारती रही, मैं एक टुक उसे निहारती रही, फिर खुद को, और निकाल दिया सारी तलखियां अपने अंदर की, और निकाल दिया सारी तलखियां अपने अंदर की, फिर तैरने लगी उसके साथ मझधार में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और थैंक यू जी। दूसरी छोटी कविता है मेरी। मैं उस किनारे की आस लिए बैठी हूँ, मैं उस किनारे की आस लिए बैठी हूँ, कोई उम्मीद की मलाह तो दिखे। भले ही मेरा ठिकाना इसी तरफ है, मैं उस तरफ की सोहबत लगाए बैठी हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं उस किनारे की आस लिए बैठी हूँ, कोई उम्मीद की मलाह तो दिखे। भले ही मेरा ठिकाना इसी तरफ है, मैं उस तरफ की सोहबत लगाए बैठी हूँ। न किसी से मिलना, न आबोदाना की खोज है, न किसी से मिलना, न आबोदाना की खोज है, मैं निकली हूँ तो हयाती की तलाश है। न किसी से मिलना, न आबोदाना की खोज है, मैं निकली हूँ तो हयाती की तलाश है। यहाँ गोलाबारी, चीखे और दम तोड़ती जिंदगी, यहाँ गोलाबारी, चीखे और दम तोड़ती जिंदगी, मैं वहाँ की चैनो अमन की तलब लिए बैठी हूँ, मैं वहाँ की चैनो अमन की तलब लिए बैठी हूँ। क्या बात है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत ये है कि मैं उनको पास में बैठ के सुना बहुत सारी कविता। अच्छा प्रभा, शाहिद भाई अनम्यूट हो गए हैं। हमारा हाँ जी, शाहिद भाई। जी शाहिद भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी कविता पेश करें। हाँ ठीक, पढ़ रहा है, गजल पेश है, ये 2 शेर पर है। इरशाद। मिस्री सरस घोलती है, मिस्री सरस घोलती है, दिल के राज भी खोलती है। मिस्री सरस घोलती है, दिल के राज भी खोलती है। चंद लफ्जों में फरोगी, चंद लफ्जों में फरोगी, शायरी सच बोलती है। और गजल का मतला है, मिस्री सरस घोलती है, दिल के राज भी खोलती है। चंद लफ्जों में फरोगी, शायरी सच बोलती है। और गजल का मतला है, जिंदगी शम्मा सी जलती है, जलाए रखिए। जिंदगी शम्मा सी जलती है, जलाए रखिए। गम के लम्हों में भी खुशियों को सजाए रखिए। जिंदगी शम्मा सी जलती है, जलाए रखिए। गम के लम्हों में भी खुशियों को सजाए रखिए। और शेर है, दर्द की आंधियों में अपने ही काम आते हैं, दर्द की आंधियों में अपने ही काम आते हैं। रिश्तेदारों से ताल्लुक भी बनाए रखिए। दर्द की आंधियों में अपने ही काम, दर्द की आंधियों में अपने ही काम आते हैं। रिश्तेदारों से ताल्लुक भी बनाए रखिए। और शेर है, ये जो नासूर है भर जाएंगे रफ्ता रफ्ता, ये जो नासूर है भर जाएंगे रफ्ता रफ्ता। कोई मरहम भी तो जख्मों पे लगाए रखिए। ये जो नासूर है भर जाएंगे रफ्ता रफ्ता, ये जो नासूर है भर जाएंगे रफ्ता रफ्ता। कोई मरहम भी तो जख्मों पे लगाए रखिए। और शेर है, सारे ऐबों को खामोशी से आया कर देगा, जाहिर कर देगा। सारे ऐबों को खामोशी से आया कर देगा, आईने से जरा चेहरे को हटाए रखिए। सारे ऐबों को खामोशी से आया कर देगा, सारे ऐबों को खामोशी से आया कर देगा, आईने से जरा चेहरे को हटाए रखिए। और शेर है, फूल की तरह ये दिल खिलता रहेगा हरदम, फूल की तरह ये दिल खिलता रहेगा हरदम।
अपने महबूब को धड़कन में बसाए रखे। फूल की तरह ये दिल खिलता रहेगा हरदम, फूल की तरह ये दिल खिलता रहेगा हरदम, अपने महबूब को धड़कन में बसाए रखिए। और मक्ता कुछ इस तरह से मक्ता में भूल, अपने किरदार को नीलाम फरोगी ना करे, अपने किरदार को नीलाम फरोगी ना करे, खुद को मक्कार सियासत से बचाए रखिए। अपने किरदार को नीलाम फरोगी ना करे, खुद को मक्कार सियासत से बचाए रखिए। जिंदगी शम्मा सी जलती है, जलाए रखिए, गम के लम्हों में भी खुशियों को सजाए रखिए। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उर्दू गजल और शेर का तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। वो जो काफिया लगाते हैं उसमें, वो तो एकदम दिल अटक जाता है उसमें। गजल उल्टी लिखी भी जाती है, पहले नीचे से लिखी जाती है, इसीलिए तब ये सब होता है थोड़ा। थैंक यू जी। अब हम एक शख्स है जिनको विशेष रूप से आभार और धन्यवाद देना चाहिए, वो है अशोक वर्मा। अशोक, आप अपना एक बार वीडियो दिखाइए और चेहरा भी दिखा दो। ये पूरे कार्यक्रम को ये इसने लिंक भेजा और अभी पूरा लगा हुआ, और ये भी बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसका पोस्टर मतलब इतने खूबसूरत आइडिया देके बनाते हैं, और आधी रात को भी कोई काम बोलो तो वो मना नहीं करते हैं। तो एज ए मतलब फैमिली मेंबर हो गए ये भी इंडो वियतनाम सॉलिडरिटी कमेटी के। तो अशोक, तुमको भी बहुत बहुत आभार। जी, अशोक जी के बिना तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये उन्होंने लिंक तैयार किया है, ये उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हमारे टेक्निकल सब काम होते हैं सब अशोक जी ही हैंडल करते हैं। हमारे इंडो वियतनाम सॉलिडरिटी कमेटी के कोई प्रोग्राम हो या फिर हम कोलैबोरेशन में कोई भी प्रोग्राम करें, तो इसके लिए तो हम आभार प्रकट करते हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन वो हमारे घर के मेंबर है, तो हम सब एक साथ हैं तभी काम हो जाता है। और उन पे हमारा हक बनता है, पूरे हक से हम उनको बोलते हैं ये काम अशोक करना है। जी, थैंक यू। तो the number of poets that we had scheduled to recite the poems today, it's all over. Now it's time to request the president of this station, Amitabh Chakraborty Eda, to give his presidential address or a concluding note to give it its final touch. Amitabh Da, could you hear me? Amitabh Da? जी। अमिताभ दा अनम्यूट करें खुद को और आप आखिरी में कुछ कंक्लूडिंग नोट करके पेश करें कुछ भी। So this is a very effective poetry session, and Indo-Vietnam Solidarity Committee convey its heartfelt thanks and warm greetings to all the participant poets for their beautiful rendering in different languages, and poems are the searchlight and beacon of our society. Hello? जी, आवाज आ रही है। Poems are the searchlight and beacon of our society. And poetry and truthfulness, they are synonymous. So the very significance of writing poems lies on its truthfulness, and in that sense, every poets are very dedicated to the society itself. So at the end, once again, congratulating you for the nice participation and hoping
a bright future for all. Long live Indo-Vietnam relationship. Long live in the Vietnam Solidarity Committee. Thank you all. Thank you, Amitabh Da. Thank you very much. So no work is in fact complete without expressing the gratitude. So I am here to express the gratitude. I would especially like to name all the people who in fact made this station a successful one. I'd like to name Rekha ji, Rawal bhai, Dinesh bhai, Aarti ji, Geeta ji, Shahid bhai, and Hassan sir, Amitabh Da, Manoranjan sir, Anita ji, Asim sir, Tanya, Din ji, Karuni, Kusum ji, and Kapoor ji. And beyond that, Ashok Verma ji, जिन्होंने ये सब प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग किया और ये सब पॉसिबल किया, मैं सबको शुक्रिया और अपना आभार व्यक्त करते हुए इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट.